नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक छोटे से गांव की तरफ, जहां शांति, सादगी और अपनापन बसा करता है। गांव की गलियां, मिट्टी की खुशबू, बैलों की गाड़ियों की खटपटर और लोगों की मासूमियत, यही सब इसकी खूबसूरती है। लेकिन कहते हैं न, जहां अमन चैन होता है वहीं कोई न कोई ऐसा मोड़ भी आ जाता है जो पूरे गांव की तस्वीर बदल देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक चोरी की कहानी। लेकिन यह सिर्फ चोरी की घटना भर नहीं है। इसमें छिपे हैं रिश्तों के रंग, भरोसे की दरारें और इंसानियत का वो इम्तिहान जो हर किसी को झकझोर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भोर का समय था। सूरज की हल्की किरणें गांव की झोपड़ियों की छतों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। मुर्गे की बांग सुनकर गांव के लोग अपने अपने काम में लगने लगे। कहीं कोई चूल्हे पर रोटी सेंक रहा था, तो कहीं कुएं से पानी खींचने की आवाज आ रही थी। गांव का नाम था रामपुरा। एक छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में मंदिर और उसके पास पीपल का बड़ा सा पेड़। गांव में कई लोग रहते थे, लेकिन हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं रामलाल चौधरी, गांव के सबसे अमीर किसान। उनके पास सबसे ज्यादा खेत और बैल थे। लोगों की मदद भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े घमंडी स्वभाव के थे। श्यामू एक गरीब किसान, जो रोज मेहनत करके परिवार का पेट पालता था। दिल का बहुत साफ, लेकिन हालात से टूटा हुआ। गुड्डन, गांव का एक नटखट लड़का, 18 से 19 साल का। दिन भर इधर उधर शरारतें करता, लेकिन दिल का भोला। चौधरी जी की पत्नी जमुना, घर की मालकिन, बड़ी सीधी सादी, पूजा पाठ में लगी रहने वाली। पंडित हरिराम, गांव के मंदिर के पुजारी। सभी उनका सम्मान करते थे। गांव की जिंदगी बहुत सुकून भरी थी। लोग सुबह शाम चौपाल पर बैठकर बातें करते, बच्चे खेलते और औरतें कुएं पर गपशप करतीं। लेकिन किसी को क्या पता था कि आने वाली रात इस गांव की नींद उड़ा देगी। शाम का समय था। चौधरी रामलाल अपने आंगन में बैठे थे। पास ही उनकी आलमारी में सोने चांदी के जेवर, नकदी और अनाज के बोरे रखे हुए थे। उनकी पत्नी ने कहा, सुनते हो जी, इतनी चीजें खुले में मत रखा करो। कोई उठाकर ले गया तो? रामलाल हंसते हुए बोले, अरे भगवान, ये रामपुरा है, यहाँ कौन चोरी करेगा? सभी लोग अपने हैं। यहाँ चोरी जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन कहते हैं न, किस्मत कभी कभी हमारी लापरवाही पर वार कर देती है। उसी समय गुड्डन दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, पर वो चोरी का सोच भी नहीं सकता था। असल में उसे बस मजाक में किसी के खेत से फल फूल तोड़ने में मजा आता था। रात धीरे धीरे ढलने लगी। गांव पर सन्नाटा छा गया। कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थी। और फिर अंधेरे की आड़ में कोई चौधरी के घर के पास आया। धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी खटकी और चोरी हो गई। सुबह जब आँख खुली तो गांव में हड़कंप मच गया। हाय हाय, सब लुट गया, चौधरी की आवाज गूंज उठी। गांव वाले दौड़ते भागते उनके घर पहुंचे। किसी ने देखा, आलमारी का ताला टूटा पड़ा था। सोने चांदी के जेवर और नकदी गायब थे। गांव वाले हैरान थे। हमारे गांव में चोरी? ये कैसे हो सकता है? पंडित हरिराम ने माथा पकड़ लिया। ये तो बड़ा अपशकुन है। जिस गांव में पहली बार चोरी हुई है, वहां विश्वास टूट जाएगा। रामलाल गुस्से में चिल्लाए, ये काम कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। ये हमारे ही गांव का ही कोई है। कोई जो रात में भेड़ की खाल में भेड़िया बना फिर रहा है। लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे।
गांव की शांति जैसे कहीं खो गई थी। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कहीं ये काम गुड्डन का तो नहीं? वही तो हमेशा चौधरी के घर के पास मंडराता है। नहीं नहीं, गुड्डन तो बच्चा है, उसे क्या जरूरत पड़ेगी। फिर किसी ने कहा श्यामू गरीब है, उसके घर में तो कई दिन से चूल्हा भी नहीं जला। कहीं उसी ने तो श्यामू के कानों तक ये बातें पहुंची। उसका दिल बैठ गया। वो गांव वालों से बोला, भाइयों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भले गरीब हूं, लेकिन चोरी करना मेरे खून में नहीं है। लेकिन अफवाहें तो हवा की तरह होती हैं, जो फैलती ही चली जाती हैं। सुबह का सूरज तेज हो चुका था, लेकिन गांव में हर कोई बेचैन था। चौधरी रामलाल के घर के सामने भीड़ लगी थी। कुछ लोग चौधरी को ढांढस बंधा रहे थे, तो कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे। गांव के बुजुर्ग नन्हे काका ने कहा, ऐसी घटना पहली बार हुई है। चोरी छोटी बात नहीं है। अगर आज इसे अनदेखा कर दिया गया तो कल हर घर में चोरी होगी। हमें पंचायत बैठानी होगी। सभी सहमत हुए। दोपहर को गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। चौपाल के बीच पीपल का बड़ा पेड़ था। उसके नीचे बिछी चटाई पर बुजुर्ग, पंडित और चौधरी बैठे। चारों तरफ गांव में लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर पहरा देने लगे। आग जलाई गई। डंडे लेकर नौजवान चारों तरफ गश्त करने लगे। गुड्डन भी आया और बोला, मैं भी पहरा दूंगा, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं चोर नहीं हूं। श्यामू भी चुपचाप आकर बैठ गया। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में ईमानदारी साफ झलक रही थी। रात धीरे धीरे बीती। कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौधरी की अलमारी से चोरी हुआ सामान अब तक मिला नहीं था। अगली सुबह औरतें कुएं पर बातें कर रही थी। अब तो घर में ताले लगाकर ही सोना पड़ेगा। हाँ बहन, बच्चों को बाहर खेलने भेजते डर लगता है। गांव में पहले जो विश्वास और अपनापन था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। तीसरी रात, जब पहरा चल रहा था, अचानक एक परछाई चौधरी के घर के पास देखी गई। कौन है वहां? पहरेदार चिल्लाए। डंडे लेकर सब दौड़े, लेकिन जब तक पहुंचे, वो परछाई गायब हो चुकी थी। सिर्फ चौधरी के घर के पीछे मिट्टी पर पैरों के निशान मिले। नन्हे काका झुककर बोले, ये देखो, ये निशान तो किसी जवान आदमी के हैं। ये बच्चे या बूढ़े के नहीं हो सकते। गांव वाले और ज्यादा उलझन में पड़ गए। अब चर्चा एक नए नाम पर गई, हरिया लोहार। गांव का लोहार, जो पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। उसकी पत्नी ने कई बार दूसरों से उधार मांगा था। कहीं उसने? ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। हरिया गुस्से में चौपाल आया, जिसका मन करता है उसी पर शक कर देते हो। मैं लोहार हूँ, मेहनत करता हूँ। हाँ, काम कम हो गया है, पर चोरी करना मेरा काम नहीं। गांव में खिचड़ी और ज्यादा पकने लगी। नन्हे काका ने गहरी सांस ली और बोले, अब हमें कोई खास उपाय करना होगा। कल अमावस्या की रात है। कहते हैं, उस दिन झूठ बोलने वाला खुद ब खुद फंस जाता है। हम मंदिर में सबको इकट्ठा करेंगे और भगवान की मूर्ति के सामने कसम खिलाएंगे। तब असली चोर बेनकाब होगा। सब मान गए। गांव रामपुरा में आज सबकी नजरें मंदिर पर थी। दिन भर लोग खेतों में काम करते रहे, लेकिन हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर चोर कौन है? रात पड़ते ही गांव के सारे लोग मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे घी के दिए जल रहे थे। हवा में अगरबत्ती और धूप की खुशबू फैली थी। पंडित हरिराम पहले से ही मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र जप कर रहे थे। चौधरी रामलाल और उनकी पत्नी भी आ गए।